बेली ग्रंथ अमृतसार, बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 7। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी राम सनई भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम। बेली ग्रंथ में 7वें भाग में महाराज फरमाते हैं, कृपया प्रेम से बड़े ध्यान लगाकर सुने, पूरा पाठ सुने। क्या फरमा रहे हैं महाराज? किया ते दाम न्यारा सोई, यहाँ की बात वहाँ नहीं होई। महाराज फरमा रहे हैं कि आपने देखने, सूंघने और चखने और सुनने के सब स्थान बनाए हैं, यानी आंखें बनाई है, कान बनाए हैं, नाक बनाए हैं, मुंह बनाए हैं। पर आंखों से देखते हैं, आंखें काम नहीं कर रही है तो कानों से नहीं देख सकते, मुंह से नहीं देख सकते, नाक से नहीं देख सकते। मतलब जो जिस चीज़ को जिस काम के लिए बनाया है वही वहाँ पर काम आएगी, दूसरी चीज़ वहाँ काम आने वाली नहीं है। आगे महाराज फरमाते हैं, हे गट एक कहे दूजोर माई, कण दाम सबे नहीं खाई। महाराज फरमाते हैं कि शरीर एक है और आत्मा एक है, तो दूसरा कौन है? जब दूसरा कोई नहीं है तो सब काम एक जगह से क्यों नहीं होता? महाराज फरमाते हैं कि न्यारा हो देव कहे, एका होई कहूँ में पीव बताओ मोई। महाराज फरमाते हैं कि हे प्रभु, इन इंद्रियों के देव अलग अलग हैं या एक ही है? जो 5 इंद्रियां हैं, मुंह, नाक, आँख, कान, तो महाराज कहते हैं कि इनके देव अलग अलग है या एक ही है? ये कृपया करके हे परमात्मा मुझे बताओ। किया ते के मैं किसी विद शाम गे, सो बात बास विदो विद राम। महाराज फरमाते हैं कि हे श्याम, ये आपने अलग अलग कैसे बनाया है? नाक सबकी अलग अलग गंध लेकर कैसे परीक्षा करके बता देते हैं कि उसकी सुगंध कैसी है? किया सो गाट अनेक अपार, कांतु श्याम विराजन हार। महाराज पूछ रहे हैं परमात्मा से कि आपने शरीर में अनेक और अपार स्थान बनाए हैं। हे परमात्मा, आप किस जगह विराजते हो? तो किया ते सूत अनेक अजात, गड़ी गट माय के तीते बात। आपने अनेक तरह की बातें, चीज़ें शरीर में बनाई है। आपने शरीर में कितने ही गांठ बनाए हैं, तो बनाया देवल देव असंख्य, किया ते शेर बड़ा बड़ पे। महाराज फरमाते हैं कि आपने असंख्य शरीर बनाए हैं, असंख्य शरीर बनाए हैं, अनेक शहर बनाए हैं उनके रहने के लिए, और उनमें अनेक लड़ने वाले, झगड़ने वाले योद्धा देखे गए हैं। बनाया सेंग अनूप अपार, बसे मजगाडर गायर नार। महाराज फरमाते हैं कि आपने सारा शरीर
अनोप यानी अद्भुत, अपार अद्भुत बनाया है। उसके अंदर गाडर, गाय और सिंह भी रहते हैं। सबे सो शेर बना बिच होई, तुम्हें बिन शेर न देखो कोई। महाराज फरमाते हैं कि ये शरीर वनों के बीच में है, वन जंगल। आके बिना शरीर में किसी को नहीं देखा, बिना शरीर के किसी को नहीं देखा है। बड़ा सो सहारी सी वन माई, बसे सो शहर सुनी दिस नाई। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, ऋषि वन में रहते हैं, और कोई दिशा आपके बिना खाली नहीं है। सब जगह आप सर्वव्यापक विराजमान हो। लगी मजहाट 84 बीच, अबे फिर 3 बनाई है ईश। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में 84 20 दुकानें बनाई। ये ईश्वर ने 3 और बनाई है। कौन सी है? महाराज फरमाते हैं कि आते शेर सजा बहुमाई, दरीते चीज अनेकुई माई। शरीर के अंदर शहर बसे हुए हैं। कियाते शेर जो बाजार सजे हुए हैं, उसमें सब तरह की चीज़ें सजी हुई है। आपने ऐसा शहर यानी शरीर बनाया है, वे उसको अनेक तरह से सजाया है। वे इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें रखी हुई है। बसाया शेर अनूप अगाध, किया मज चोर बसाया साध। महाराज फरमाते हैं कि आपने ये शहर यानी शरीर रूपी जो शेर बनाया है, ये अनुपम और अथाक है, गहरा है। आपने इस शरीर में चोर वे साध्वी बनाए हैं, संत भी इसी में है और चोर भी इसी के अंदर है। बनाया कोट किला करतार, कई वो बाड़ बना की सार। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में कोट किला बनाए हैं, और आपने वन की रक्षा करने के लिए बहुत बाड़ बनाई है, जिससे खेत की रक्षा हो सके। बनाई 3 बड़ी मदपोल, बड़े नित शेर अचूकी रोड़। आपने इसमें 3 बड़े दरवाजे बनाए हैं। इस शरीर में निश्चय ही उत्पात खड़े होते रहते हैं, उत्पात चलते रहते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, चढ़े एक नार बड़ी बेबीत, लिया 3 दाणु सबे नर नार जीत। शरीर में एक नार यानी सूरत है। हमारे शरीर में एक नारी है जो कि सूरत नाम है उसका। उससे सब स्त्री पुरुष और राक्षस भी डरते हैं। उसने सबको जीत लिया है। वो सुरता 2 घंटे में सब शरीर का शोधन कर लेती है, पूरा शरीर रोम रोम ढूंढ लेती है। वे सब लीन अधीन अनाथ,
मज भूपत के पण साथ। महाराज फरमाते हैं सब उसके अधीन होकर सूरत के बस में हो जाते हैं। शरीर का राजा मन भी सूरत के साथ हो जाता है। इसी दो नार बनाई श्याम नितो नित शेर बिंदु से राम। अहमता और ममता ऐसी दो स्त्रियां हैं हे श्याम आपने बनाई है, वो सब शहर का नाश करती है। अहमता और ममता वो बहुत नुकसान करती है। नहीं बस तीन जोरावर नार किया सब 5 25 लार। ये स्त्रियां बड़ी बलवान हैं, 3 गुणों के बस में नहीं होती है। ये 3 स्त्रियां बड़ी बलवान हैं, ये 3 गुणों के बस में नहीं होती है। 5 विषय 25 प्रकृतियां उसके साथ हो जाती है। आगे महाराज फरमाते हैं कि बचे नहीं एक बिना तुझ राम करे ए नित अनीति काम। बचे नहीं एक, कोई भी नहीं बच सकता इनसे। एक बिना तुझ राम, एक तेरे नाम से ये बचाव होता है और ये हमेशा अनीति के काम करती है। हे राम जी आपकी कृपा के बिना इनसे कोई नहीं बच सकता। ये मनुष्य का हमेशा ही पतन करती रहती है। क्या करती है? पतन करती है। अब महाराज परमात्मा से फरमा रहे हैं कि सुनो जगदीश संभालो मोई लूटी जैसे रे तुम्हारो जोई। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा मेरे को संभालो, ये शहर रूपी शरीर लूटा जा रहा है। हे जगदीश मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी रक्षा करो, ये आपका शरीर रूपी शेर लूट रहा है। धनी तुम आण बधावो धीर उलट्या दाणु बावन वीर। हे परमात्मा आप ही मुझे धैर्य धारण कराओ, ये बुरे विचार और बुरी वृत्तियाँ राक्षस और 52 अक्षरों का ज्ञान मुझे घेर कर रहता है, हर क्षण घेर के रहता है। करो हरि सहाय अजूनी नाथ अबे विष प्राण पड़े हैं हाथ। महाराज फरमाते हैं हे नाथ परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ आप अजन्मा हो, मेरी सहायता करो। अब मेरे प्राण विषयों के फंद में पड़ रहे हैं। लूटे जो शेर बड़ो अचकत अनंता माय बसायो सत। आपके शरीर रूपी शेर को लूट रहे हैं। आपने इसमें अनंत सत बनाए हैं जो सब जगह शरीर धारण करने वाले के हर क्षण साथ में रहते हैं। कियाते ठाट मंडन अपार समझे सेंग सने संग नार। शरीर में अनेक तरह के ठाट और उनकी रचना की है। सब स्त्री पुरुष समझते हुए भी इनके साथ रहते हैं। पता है कि भाई यहाँ नुकसान होने वाला है, फिर भी उनके साथ रह रहे हैं।
किया एक सहा बढ़कर साण, डुली एक बालद नगर मजयाण। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में एक साहूकार और एक किसान है। इस शरीर में नाभि रूपी कुंड है। ये हमारा जो नाभि कुंड है, ये क्षीर सागर या विष्णु लक्ष्मी का निवास होता है, तो इसको हम नाभि कुंड बोलते हैं। उसमें बहुत पहुँचते हैं। यही बालद डुलना है। बालद पहले बैलों के ऊपर जोड़े बना के उनमें सामान भर के बेचते थे, उसको बालद बोलते हैं। बिन जे सेठ करे व्यापार, चले जगनायक सो दोहार। महाराज फरमाते हैं चेतन सेठ के पास, चेतन सेठ है, उसके पास श्वासा रूपी पूंजी है। चेतन सेठ के पास श्वासा रूपी पूंजी है। भजन करना ही व्यापार है, और श्वासा के आधार से भजन नहीं करते हैं तो समझो कि ये सौदा यानी मनुष्य जन्म हार गए। जिस काम के लिए हमने मनुष्य शरीर धारण किया वो काम नहीं किया तो समझो मनुष्य जन्म ही हार गए। संभाले गुणे गिणे सो दाम, अबे सो नायक चेतन राम। चेतन राम ही बोरी संभालने वाला है। चेतन राम को अंदर शुद्धि होती है। मन जो होता है वो बुरे रास्तों पर भटकाता है, लेकिन ये जो चेतन राम यानी आत्मा, ये ही सांसों की बोरी को संभालती है। और रुपये गिनने वाला भी नायक चेतन ही है। चेतन जो हमारी चेतना होती है। अरे अब बात न काई सरे, अब बात न काई श्याम, दिरावो माल मम माया सोराम। महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मेरे से अब कोई बात नहीं बनती दिख रही। हे परमात्मा, मेरे से अब कुछ काम नहीं बन रहा है। मेरी श्वासा जो माया में लग रही है उसे भजन में लगाओ। हे परमात्मा, मुझ पर दया करो। और जो मेरी सांसा भजन में नष्ट हो रही है, माया में लगी हुई है, माया में लग के नष्ट हो रही है, उन सांसों को भजन में लगाओ। पुकारे तुझ सुनो हरि राई, गमाया माल दिराओ आई। पुकारे तुझ सुनो हरि राम, जो सांसें गमाई है वो मुझे वापस दिलाओ। हे हरि, हे परमात्मा, आप मेरी प्रार्थना सुनो। मेरी श्वास संसार के काम में जा रही है। संसार में जो मेरी श्वासें नष्ट हो रही है, उन श्वासों को भक्ति में लगाओ। बनाया ठग बड़ा बेताल, बदीते मारे दरोदर माल। हे परमात्मा, आपने ठग बनाए हैं, बड़े बेताल बनाए, सब शरीर में ये सुख में बना दिए हैं। बिन जैसा गरे घर राम, मूंदे सो एक बनायो दाम। हे राम जी, सब शरीरधारियों के
एक ही धाम नाभि बनाया है। सब शरीरधारियों के ये नाभि होती है, यहाँ से खाते हैं पीते हैं, वो यहाँ आकर रस सारे शरीर में नाभि में पहुँचता है। बिचे सो हाट अपार अनेक बिण जैसा सुजाने से। शरीर में अनेक साधन, ये हाट यानी दुकानें हैं, अनेक तरह के साधन करना ही साहा का व्यापार है। तरह तरह के जो साधन बनाए हैं, ठीक वैसे ही जैसे दुकान पर कई तरह का सामान मिलता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कई तरह के साधन बनाए हैं और वह उनका अलग अलग फल मिलता है। ऐसे ही नाभि में पहुंचकर सब नाड़ियों में पहुंच जाता है। गरोगर राम पहुंचावे लोई, नमो तू राम दिनों करतार, बनाया जग भलो संसार। हे राम, आपको नमस्कार करता हूँ। हे सृष्टिकर्ता, आपको दिन है दिन है दिन है। आपने ये संसार बहुत अच्छा बनाया है। रमेशो माय किया बहुरंग, दरियो सत प्रेम बनायो भग। हे प्रभु, आप सब में रमते हैं। आपने बहुत रंग बनाया है। आपने सब शरीरों में सत और प्रेम भर दिया है। वे आपने भग भी बनाया है। दरियो नर नार न्यारा, नाम कहो कोई शेर बनायो कोई गाँव। आपने स्त्री और पुरुषों के नाम अलग अलग रख दिए हैं। कोई शहर बनाया है और कोई गांव बनाया है। पीछाड़िया तो ये अबे जगदीश, तू ही नर नार पशु तू ही। महाराज परमात्मा से फरमाते हैं कि हे परमात्मा, अब मैंने तुझे पहचान लिया है। कि हे परमात्मा, अब मैंने आपको पहचान लिया है। आप ही स्त्री और आप ही पुरुष हो, आप ही पशु हो और आप ही सबके ईश्वर होकर रूप अलग अलग धारण किया है। आप ही ब्रह्म हो। किया सो प्रेम बनाया रस को, तुम्हें तज काज बनाई चूप। आपने ही सब काम किया है। 5 इंद्रियों से और 5 ज्ञान इंद्रियों से सब काम होते हैं। आप माया के साथ ओत प्रोत हो रहे हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो।